हाय फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज जीएसटी फॉर बीकॉम एंड एमकॉम। तो चालू कर देते हैं बेसिक एमसीक्यूज ऑन जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, goods and simple tax. So GST stand for goods and service tax is the correct answer. C. GST was introduced in India on 1st April 17, 1st May 17, 1st June 17, 1st July 17. तो आंसर इज 1st जुलाई को ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो आंसर इज 1st जुलाई 2017. GST was introduced in Jammu and Kashmir with effect from 1st August 17, 1st July 17, 1st January 18 and 8 July 2017. तो 7 दिन के बाद ही जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। तो आंसर इज 8 जुलाई 2017. The lowest tax rate under GST is 0.25%, 1%, 0.05% and 5%. So lowest tax rate under GST is 0.25%. Answer is 0.25%. What are the taxes levied on an intra-state supply? तो इंट्रा-स्टेट सप्लाई आप जब करते हो तो कौन सा टैक्स लगता है? तो इंट्रा-स्टेट मतलब विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट आप जब सप्लाई करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो जब आप इंट्रा स्टेट करते हो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जब आप इंटर स्टेट करते हो तो सिर्फ आईजीएसटी करते हो, आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इंट्रा स्टेट के लिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी? तो जो आईजीएसटी उसमें आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनल, इंटीग्रेटेड और इंट्रा. तो आंसर इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो आंसर इज सी, इंटीग्रेटेड. What is the threshold limit of turnover in the preceding financial year for opting to pay tax under composition scheme for state other than special category state? तो जब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बाहर हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है जब आपकी कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो? 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़. तो फर्स्ट लास्ट ईयर के पहले 1 करोड़ का लिमिट था, लेकिन लास्ट ईयर में उसने लिमिट बढ़ा दिया था, थ्रेशोल्ड लिमिट कर दिया था 1.5 करोड़. लेकिन ये किसके लिए? अदर दैन स्पेशल कैटेगरी स्टेट. तो आंसर इज 1.5 करोड़. GST is not levied on which of the following? Alcoholic liquor for human consumption, 5 petroleum product, immovable property, all of the above. तो जीएसटी इसमें से किसके ऊपर लेवी नहीं होता है? तो ये तीनों के ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Alcoholic liquor for human consumption is subject to CGST, SGST, IGST, none of the above. जो अल्कोहलिक लिकर होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सब्जेक्ट टू सीजीएसटी भी नहीं होता है, एसजीएसटी भी नहीं होता है, आईजीएसटी भी नहीं होता है. तो आंसर इज नन ऑफ द अबव. तो आंसर इज नन ऑफ द अबव. Which of the following taxes will be levied on imports? जब आप imports करते हो तो कौन सा टैक्स लगता है? CGST, SGST, IGST, CGST एंड SGST. तो जब आप import करते हो तो IGST एप्लीकेबल होता है, levied on imports. तो IGST is the correct answer.
In case of sponsorship services provided by Mr. A to Messrs. AB Limited, liability to pay GST is on Mr. A, Messrs. AB Limited, both, none of the above. जब आप स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करते हो किसी के लिए, तो जो सर्विस रिसीव करता है, स्पॉन्सरशिप सर्विस रिसीव करता है, उसके लिए टैक्स पे करना कंपलसरी होता है. तो मेसर्स एपी लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर. GST would be applicable on dash dash of goods and services. तो ये GST किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन. तो ये GST एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब आप गुड्स का या फिर सर्विस का सप्लाई करेंगे तो GST एप्लीकेबल होता है. तो आंसर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. GST is based on principle of dash dash based consumption. तो GST किसके बेस पे होता है? ओरिजिन, डेस्टिनेशन, सोर्स, प्रोडक्शन. तो GST is based on the principle of source based consumption. तो ये आंसर इज source based consumption. Source is the correct answer. Next, tax on supply of taxable goods or services by an unregistered person to a registered person is to be paid by the registered person on proportionate basis, reimbursement basis, reverse charge basis, partial charge basis. जब टैक्स आप टैक्सेबल गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई करते हैं, किसी से सप्लाई लेते हैं मतलब रिसीव करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको ही टैक्स पे करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस. तो आंसर इज रिवर्स चार्ज बेसिस. मिस्टर अभिजीत ऑफ पुणे प्रोवाइड सर्विसेज टू मिस्टर राज ऑफ सूरत. दिस विल क्लासिफाइड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सर्विसेज, नन ऑफ द अबव. तो ये मिस्टर अभिषेक है, वो पुणे मतलब महाराष्ट्र का है, उसने सर्विस प्रोवाइड किया है मिस्टर राज ऑफ सूरत, सूरत मतलब गुजरात. तो दो अलग अलग स्टेट का जो सप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. विद इन स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट, अदर स्टेट में होगा, अलग अलग स्टेट में होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. तो आंसर इज इंटर स्टेट सप्लाई. चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी जो काउंसिल है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वन इलेक्टेड पर्सन अमंग द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन. तो इसका आंसर होता है जीएसटी काउंसिल जो होता है उसका चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है. तो आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बी इज द करेक्ट आंसर. सर्विसेज rendered by agent on behalf of principal are treated as rendered by agent, either agent or principal, none of the above. जब आप सर्विस एजेंट थ्रू करते हो मतलब अपना सर्विस एजेंट प्रोवाइड कर रहा है तो हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये सर्विस प्रिंसिपल ने ही दिया है, मतलब आंसर इज प्रिंसिपल. सर्विसेज रेंडर बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बिहाफ ऑफ काम कर रहे हैं तो ये आर ट्रीटेड एज रेंडर बाय प्रिंसिपल. तो आंसर इज प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर. डैश डैश मीन्स प्लेस अदर देन रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस. जो आपका रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको छोड़ के दूसरा प्लेस है तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, ब्रांच, आइदर ए और बी, मतलब बिजनेस और फिक्स. तो आप जब रजिस्टर प्लेस के अलावा आपका कोई अदर प्लेस होता है तो हम उसको बोलते हैं फिक्स एस्टेब्लिशमेंट. तो आंसर इज फिक्स एस्टेब्लिशमेंट मीन्स प्लेस अदर देन रजिस्टर प्लेस ऑफ business. So answer is fixed establishment. Place of supply when goods are imported into India is
जब आप बाहर से इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर, नन ऑफ द अबव। तो इंडिया में हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इंपोर्टर ही करेंगे, मतलब जो इंपोर्ट करेगा उसी का प्लेस यही होगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आंसर इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। The export of goods or services is considered as a zero rated supply, exempt supply, taxable supply, inward supply। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई कंसीडर करते हैं। तो आंसर इज जीरो रेटेड सप्लाई। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।